थोड़े से जंगल में टुनटुनी चिड़िया जामुन के पेड़ पर अपना घर बना रखी थी। उस पेड़ पर काफी सारे जामुन लगे हुए थे। चिड़िया जंगल के पक्षियों को उस पेड़ पर नहीं आने देती। जंगल के सारे पक्षी परेशान थे। अरे भाई, आजकल तो टुनटुनी उस जामुन के पेड़ पर जाने नहीं देती, जैसे वही लगाई हो। हाँ भैया, आजकल टुनटुनी बहुत गद्दार है, हम लोगों को तो जाने नहीं देती। जंगल के ये सारे पक्षी उस टुनटुनी से परेशान थे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। गोलू अपना घर रिपेयर कर रहा था। रानू उसके पास गई। अरे भैया, मेरा भी घर थोड़ा टूट गया है, क्या आप रिपेयर कर देंगे? आप जो कहोगे मैं दूंगी। अरे बहन, हम पक्षियों को क्या जरूरत, हम पक्षी तो एक है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी घर रिपेयर कर दूंगा, थोड़ा मेरा मदद करा दो तो। हाँ, मैं मदद कराऊंगी। क्या करना है भैया, बताओ तो जरा। कुछ करना नहीं है, बस जंगल से कुछ लकड़ियाँ ला दो, इतना ही बस करना है। मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। ओके भैया, मैं अभी लाती हूँ। चिड़िया घने जंगल के तरफ चली गई। टुनटुनी अपने घोंसले में कुछ ही दिन पहले 2 अंडा दे रखी थी। उन अंडों से बच्चे अभी बाहर नहीं आए थे। चिड़िया का घर भी कमजोर हो चुका था। धीरे धीरे शाम होने लगा। रानू चिड़िया जंगल में लकड़ियां नहीं ढूंढ पाई, फिर अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। रानू तो रोने लगी। हे भगवान, अब क्या करूंगी? बारिश तो होने लगी। इस बारिश में अगर मेरा घर टूट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहुत रो रही थी। गोलू कबूतर का घर थोड़ा अच्छा खासा रिपेयर हो गया था, लेकिन इस घमंडी चिड़िया को तो कोई परवाह नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश और तेज हो गई, आंधियां चलने लगी। इधर टुनटुनी का घर भी हिलने लगा। अब चिड़िया को मालूम आया कि घर गिरने वाला है। बहुत रो रही थी। तब तक हिलते हिलते उसका घर गिर पड़ा। चिड़िया का दोनों अंडे फूट गए। घर टूट जाने के बाद टुनटुनी रो रही थी, लेकिन रोने से क्या फायदा? पहले उस घर को रिपेयर कर देती। फिर घने जंगल के तरफ चली गई। तभी गोलू कबूतर का घर दिखा। उसके घर गई। गोलू ने बोला कि अरे चिड़िया, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपने घर में तुमको नहीं रखूंगा। तुम बहुत घमंडी हो, जंगल के किसी भी पक्षी को उस जामुन के पेड़ पर नहीं जाने देती। आज तुम्हारा घर टूट गया तो फिर आ गई, चली जाओ यहाँ से। मासूम टुनटुनी वहाँ से चली आई और एक पेड़ पर जा बैठी। बारिश इतना तेज था कि चिड़िया भीग गई थी। धीरे धीरे शाम हो गया। चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया उठ गई। उसके मन में एक ख्याल आया कि अब किसी भी काम को समय होने से